अक्सर आदमी के साथ ऐसा देखा जाता है, अगर वो अनजान होते हैं और तो उनको लगता है कि कहीं उनके साथ धोखा नहीं हो जाए अगर वो कहीं बाहर में अगर प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो। लेकिन आज जो हम आपको तरीका बताएंगे, अगर उस तरीके को आप फॉलो करेंगे तो आपके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। और देखें, जो भी आप जहां भी खरीदेंगे, वो मान लेते हैं कोई भी शहर हो, अगर आप वहां पे प्लॉट खरीदने जाएंगे तो आप उस बेचने वाले को, व्यक्ति को तो जान नहीं रहे हैं, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको विश्वास करना होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्वास की तो बात ही नहीं है, वो अलग चीज है। आपको वो दस्तावेज देखने आने चाहिए और आपको उसकी अच्छे से समझ होनी चाहिए कि आपको क्या प्रक्रिया करना है ना। अगर उस प्रक्रिया को आप फॉलो करते हैं तो आपके साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, और धोखा वो व्यक्ति दे ही नहीं सकता है। तो क्या ऐसा प्रक्रिया है कि मान लेते हैं शहर में जो है प्लॉट खरीदें तो क्या सब देखेंगे। और एक सवाल होता है कि अक्सर लोग जब शहर में प्लॉट खरीदते हैं तो वहां पे प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करते हैं, या बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि उनके साथ प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा कुछ गलत कर दिया जाए तो वो डायरेक्ट ऑनर से खरीदते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि कौन सा विकल्प जो है वो चुनना चाहिए, कौन सा विकल्प सही है, क्या आपको प्रॉपर्टी डीलर जो है वहां पे उनके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जब भी आप जितना भी एरिया का प्लॉट मकान को बनाने के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है, अब क्या होगा कि सबसे पहले आपको मान लेते हैं प्लॉट दिखाया जाएगा, आपको कहीं से पता चला, किसी व्यक्ति के द्वारा पता चला, आप उसको देखने गए, है ना, देखने गए, आपको ये पसंद भी आ गया, तो क्या करेंगे इसको। अब आपको इसको खरीदना चाहते हैं, सबसे पहले या आप जो है खुद से देखने गए या किसी जो है डीलर के द्वारा दिखाया गया। तो एक बात तो समझ लें कि अगर आप कोई भी प्लॉट देखने जाते हैं तो ठीक है, सबसे पहला काम आपका ये होता है कि उस जगह को पसंद करना। जगह पसंद हो गया, ठीक है, अब आपको अगर जगह पसंद हो गया तो जो उसका प्राइस है यानी कीमत है ना, वो भी आपको पसंद होना चाहिए, कीमत भी सही आपको लग रहा है। अब उसके बाद ये दोनों अगर आपको लग रहा है ना, तो आप दस्तावेज जो है वो देखेंगे। सबसे पहले दस्तावेज में सबसे पहले जमीन का जो है लैंड टैक्स देखना है आपको, जो जमीन का टैक्स जाता होगा सरकार को, है ना, तो टैक्स का पेपर आपको देखना है। उसके साथ जिसका रसीद बोलते हैं, उसके साथ ये देखना कि ये जमीन उनको कैसे प्राप्त हुआ, जमीन का किस्म क्या है, मतलब किस टाइप का वो प्रॉपर्टी है, ये हो गया। और उसके बाद ये आप पता करना है कि वो संपत्ति उनको कैसे प्राप्त हुआ, किसी से उन्होंने खरीदा है तो वो पेपर आपको देखना है। और उसके अलावा अगर उनकी पैतृक संपत्ति है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, तो उनका अगर परिवार के सदस्य हैं तो उनका बंटवारा होके जो है ना उनके नाम पे ये संपत्ति है कि नहीं है। सबसे पहली बात, अगर शहर में खरीदें तो पिता परदादा के नाम पे संपत्ति है तो बिल्कुल नहीं उसको जो है अलाउ करें, इसीलिए कि जब तक उनके नाम पे वो संपत्ति क्यों ना, वो अगर आज बेच रहे हैं तो अपने नाम पर जो विक्रेता है क्यों ना संपत्ति को करा ले, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वो अपने नाम पे नहीं करा रहे हैं, ठीक है, उनके पिता के नाम पे है, पिता के नाम पे है तो पिता उसकी जो है रजिस्ट्री करें, अगर पिता जीवित हैं तो। नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं ठीक है हम कर देंगे, तो ये गलती भी आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए फिलहाल, इसलिए कि आप जो है अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारा हो गया कि आप जो है पेपर को वेरीफाई किए। अगर मान लेते हैं कि आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। और ये जिस एरिया का है वहां का जो भी राजस्व कार्यालय है वहां से आप जो है नकल भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। वहां के कर्मचारी से बात करेंगे या जो भी वहां के क्लर्क हैं वहां से बात करने के बाद आप उसका नकल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा दस्तावेज है। देखिए, जमीन का टैक्स जा रहा है कि नहीं, जमीन को उनको कैसे प्राप्त हुआ, उसका पेपर हो गया। अगर वो उनका एक तरह से पैतृक संपत्ति है तो उनके नाम पे ट्रांसफर हुआ कि नहीं है, बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सब भी देखना बेहद जरूरी है। अगर दो व्यक्ति के नाम से वो संपत्ति है, एक भाई है ना, तो उनसे भी बात करेंगे कि उनको जो है या तो दोनों भाई अलग अलग अपने संपत्ति को कर ले,
नहीं तो अगर दोनों भाई वो विक्रेता है ना, जो दो भाई है तो दोनों भाई अगर विक्रेता मतलब दोनों के द्वारा आपको संपत्ति का बैनामा या रजिस्ट्री किया जाएगा तो ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा अगर सारा कागजात मौजूद है तो। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई एक कर रहा है तो आने वाले समय में आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए ये सारा जो डॉक्यूमेंट है, इस सारा डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना भी बेहद जरूरी है। आपको अगर वो व्यक्ति रजिस्ट्री का कोई भी बैनामा का पेपर दिखाता है जिनसे वो जमीन को खरीदा है तो आप उसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद अगर सब कुछ आपको पसंद आ गया ना तो एक चीज कराना ना भूलें और वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आपका एक पहला जमीन जो है आप खरीदने जा रहे हैं, आप जो जमीन को खरीद के मकान बनाने जा रहे हैं, मान लेते हैं ये आप इस जमीन को आप खरीद रहे हैं तो इसका एग्रीमेंट करा लें। एग्रीमेंट में आप जो ये प्लॉट को खरीद रहे हैं उसमें हर बात को मेंशन करना होगा कि आपका कौन सा प्लॉट है, कितना एरिया है, बगल में कौन है। ठीक है, बगल में मान लेते हैं बेचने वाले का ही है तो वो बात मेंशन करेंगे। आगे कितना सड़क आपको मिला हुआ, ठीक है, इसके जो है इस साइड कौन है, पीछे साइड कौन है, तो सारा बात उस एग्रीमेंट में भी मेंशन होगा और आगे रजिस्ट्री में भी मेंशन होगा कि आप जो प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं वो बात उस लाइन में मेंशन कर देना बेहद जरूरी है कि आप जो एग्रीमेंट करा रहे हैं, आप जिस एग्रीमेंट पे आप पैसे दे रहे हैं वो प्रॉपर्टी है कौन सा। तो ये सारा कुछ करने के बाद जो होता है कि आप पैसा जो पे करेंगे वो कैसे करेंगे, कब तक करेंगे, वो सारा बात भी मेंशन होना चाहिए। पैसा आपको जो है वो चेक या अकाउंट में ही ट्रांसफर करके देना है। कभी भी कैश पैसा जो है प्रयास करें कि नहीं। देखिए, थोड़ी सी टैक्स बचाने के चक्कर में लोग जो है अपना बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं और ये जो है कभी नहीं करना चाहिए। प्रयास रहना चाहिए, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि जो अमाउंट है अगर टैक्स भी पे कर रहे हैं तो मेरा काम साफ सुथरा हो। तो इसीलिए पैसे को अगर आप अकाउंट में लीगल तरीके से ट्रांसफर करेंगे तो आपका एक प्रूफ हो गया कि आपने पैसा दिया। कल आप अगर मान लेते हैं कोई धोखेबाज होगा, ठीक है, किसी प्रकार से एग्रीमेंट करने के बाद रजिस्ट्री ही नहीं करता होगा तो आप दावा कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए सिर्फ एग्रीमेंट के आधार पे अगर वो रजिस्ट्री नहीं करेगा तो उसको नोटिस किया जाता है कि आप रजिस्ट्री कर दें। अगर वो रजिस्ट्री नहीं करता है किसी भी केस में, मान लेते हैं अगर वो संपत्ति को आपको रजिस्ट्री नहीं करेगा तो वो संपत्ति फिर आपके नाम पे हो जाएगा और अगर कोर्ट में वो जवाब भी नहीं देगा तो ये फायदा का। लेकिन फिर भी आपके मन में एक सवाल होता होगा कि प्रॉपर्टी डीलर से संपर्क करना चाहिए या डायरेक्ट खरीदना चाहिए। देखिए, डायरेक्ट तभी खरीदें जब वो आपके जान पहचान के हो और प्रॉपर्टी डीलर भी ऐसे चुने जो रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड मतलब उनका एक जो रजिस्टर्ड कार्यालय है ना, ताकि जो है आपके साथ वो कभी गलत नहीं करेंगे, इसलिए उनका वो पेशा है। लेकिन अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे वो संपत्ति को दिखा रहे हैं, है ना, बस सिर्फ बीच में है, उनका कोई भी कार्यालय नहीं है, किसी प्रकार का उनका रजिस्टर्ड वो नहीं है, मतलब वो बेचने के लिए उनके पास किसी प्रकार का वो जो कार्य कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास कोई रजिस्ट्रेशन करा के वो नहीं बैठे हुए हैं, तो वहां पे आपको बचना चाहिए। अन्यथा उनके पास जाएंगे, उनका वो वर्क है, उनको पता है वो, और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं इसलिए सही है, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा और वो आप उसको अपने डॉक्यूमेंट को कराने का प्रयास करें। और ये सब करने के बाद अगर आप संपत्ति को खरीदते हैं तो ये गारंटी है कि आपके साथ धोखा नहीं होगा। अब अगर आप डायरेक्ट ऑनर से संपर्क करते हैं, मान लेते हैं कि डायरेक्ट संपर्क कर दिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि सारा दस्तावेज सही है, सब कुछ सही है, तो आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो कांटेक्ट कर रहे हैं वहां धोखा ही मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट कांटेक्ट करके भी आप सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद एग्रीमेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे नहीं करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है सारा प्रोसेस अच्छे से पता नहीं है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप किसी, अगर मान लेते हैं या डायरेक्ट ऑनर आपके कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, तो आप जो है किसी प्रॉपर्टी डीलर से भी संपर्क कर सकते हैं और अपना जो प्रॉपर्टी है उसका सारा काम करवा सकते हैं। तो दोनों विकल्प सही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक को चुनेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद है, बिल्कुल नहीं।
लेकिन अगर इसलिए कि जब धोखा होना होता है तो कहीं ना कहीं आपकी गलती से होता है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपको कोई धोखा दे ही नहीं सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।